देना मुझको। सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ से 12 वर्ष तक जन्म नहीं लिए महाराज। 12 वर्ष के बाद जब वेदव्यास जी के पत्नी के शरीर से बहुत ज्यादा तेज प्रकट होने लग गया, तब सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना किया, अरे सुखदेव अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकलो, तुम्हारी माँ को बहुत पीड़ा हो रही है। सुखदेव जी ने मना कर दिया, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। मैं यदि बाहर निकल जाऊंगा तो जो भगवान की माया है ना, तो इस माया मुझको नचा डालेगी संसार में, इसलिए मैं माया में नहीं मिलना चाहता हूँ। जब भगवान स्वयं आकर के मुझको आशीर्वाद देंगे कि तुझे मेरी माया नहीं प्रभावित करेगी, तभी मैं बाहर निकलूंगा। भगवान नारायण को आना पड़ा, सुखदेव जी को आशीर्वाद दिए कि बेटा तू गर्भ से बाहर आ जा, मेरी माया तुझे प्रभावित नहीं करेगी। तब सुखदेव जी महाराज माँ की गर्भ से निकले। देखिए माया बड़ी खतरनाक है महाराज। माया सबको नचा डालती है, अपने बल से आपको डुबो डालेगी। देखिए हमारे जीवन में 2 घाट है, एक माया का घाट है, एक माधव का घाट है। जो माया के घाट पर जाता है वह व्यक्ति डूब जाता है, उसको कितना भी तैरना क्यों ना आता हो वह डूब जाएगा। और जो माधव के घाट पर जाता है, जिसे तैरना भी नहीं आता है, वह भी भव सागर से पार हो जाता है। यह माधव का घाट है। इसलिए माया से बचिए, माधव के घाट पर आइए, भगवान की कथा पर आइए, भगवान के मंदिर पर जाइए। कहते हैं जिस प्रकार से आकाश से पानी बरसता है, तो पानी तो एकदम साफ रहता है और जमीन में आते ही वह मलिन हो जाता है। ऐसे ही जो यह जीव है, माँ के गर्भ पर तो सब कुछ जानता है कि मैं संसार में जाऊंगा, भगवान का भजन करूंगा, भगवान का बहुत तपस्या करूंगा, भजनानंदी बनूंगा, परंतु संसार में आते ही माया में मिल जाता है, सब कुछ भूल जाता है महाराज। फिर तो व्यक्ति के पास 3 घंटे कथा भी सुनने के लिए टाइम नहीं रहता महाराज। रहता भैया? 3 घंटे कथा भी सुनने के लिए जीव के पास टाइम नहीं रहता महाराज। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण पर कहते हैं, भूमि परति भाडागर पानी, भूमि परति भाडागर पानी, जिमि जीव है माया बहुत ही प्रबल है महाराज। सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही भगवान का भजन करने में लग गए। और हम एक ऐसे